सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। सो गाइस, अगर आपके पास भी 10,000 रुपये है, आप उसको सोच रहे हो 1 लाख तक कैसे ग्रो करें धीरे धीरे, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी। ये सब चीज़ प्रॉफिट होना या ना होना ये बड़ी बात नहीं है, आपका माइंडसेट कैसे काम कर रहा है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके लिए आप लोग के लिए मतलब कि इस वीडियो में हम लोग किस किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो ये चीज़ सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले इमोशंस की रेस, मतलब कि इमोशंस कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि नए नए ट्रेडर आते हैं तो उनका इमोशंस कैसे हो जाता है उस टाइम पे, ट्रेड लेने टाइम पे, तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं लोग। ठीक है। और क्लेम योर पेशेंस, मतलब कि अपने धैर्य कैसे रखें, मतलब कि अंदर धैर्य कैसे रखें कि मतलब जो भी हमारा ट्रेड है उस ट्रेड को, जैसे कि मतलब कि आप न्यू ट्रेड, आप यहाँ पे सीधा सा अंतर समझो। आप यहाँ पे जैसे न्यू ट्रेडर जो सोचता है और ये जो रिच ट्रेडर सोचता है, ठीक है, ये दो चीज़ में आप लोगों को बेसिक सा मतलब कि एक डिफरेंस दिखाऊंगा जिससे आप लोग को समझ में आएगा कि मतलब अगर अपना कैपिटल ग्रो करना चाहते हो तो हम लोग को आखिर करना क्या चाहिए। पहले हम लोग बात करेंगे इमोशंस को कैसे अपन लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे न्यू ट्रेडर को देखना, ठीक है। न्यू ट्रेडर जब मार्केट में आएगा, ये सभी इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। जब न्यू ट्रेडर मार्केट में आएगा तो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि हमको एक दिन में ही, मतलब कि एक दिन में ही मेरा 10,000 का जो ये कैपिटल है, 10K का जो ये कैपिटल है, ये 10K का कैपिटल से मैं एक दिन में क्या करूँ, 1 लाख बना लूँ, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले जो नए नए ट्रेडर आते हैं उनकी गलती ये रहती है, वो सोचते हैं। और उनके साथ एक और गलती होता है कि जब भी मार्केट, मान लो कि उन्होंने यहाँ से सेल किया, ठीक है, उन्होंने यहाँ से सेल किया, जब मार्केट मतलब गिरता है तो वो प्रॉफिट्स को, अपने मतलब प्रॉफिट्स को जो रहता है वो छोटे छोटे लेते हैं और लॉसेस को बड़ा बड़ा लेते हैं। ये चीज़ मेरे साथ पहले हो रहा था, मैं प्रॉफिट को एकदम मतलब छोटा छोटा ले रहा हूँ और लॉसेस को बहुत बड़ा बड़ा दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर मेरे अंदर कहीं ना कहीं यही चीज़ के ऊपर मैंने काम किया था, मेरे अंदर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जिसका रिजल्ट कि आप देख सकते हैं अपने आंखों के सामने, इधर है आप लोग के सामने जिसका रिजल्ट, ठीक है। मैं मात्र 50 पॉइंट का एसएल दे करके बिटकॉइन में अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर करता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी बोले तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप एक दिन में 10,000 का जो कैपिटल है, इससे आप दिन का 1,000 रुपया 1K टू 6K बनाने की कोशिश, ओ सॉरी 600 बनाने की कोशिश करो। ये नहीं कि 10K से हम लोग का ये एक दिन का कैपिटल है 10,000, ठीक है। अब इस 10,000 से हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में या तो 10,000 बना लेंगे या फिर 1 लाख बना लेंगे। सबसे पहले ये मेंटलिटी आप लोग के अंदर से निकालना पड़ेगा और लॉसेस को छोटा लो। जैसे यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, आप लोग के सामने लाइव में ये ट्रेड किया हूँ, ऐसा नहीं है बस दिखाने के लिए मैं 50 पॉइंट के यहाँ पे एसएल देकर के काम कर रहा हूँ। आप लोग के सामने मैं लाइव में ट्रेड किया हूँ, यहाँ पे 50 पॉइंट के एसएल देकर के हम लोग काम करते हैं, आप लोग को मालूम होगा अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हो तो, ठीक है। आप लोग को छोटे छोटे एसएल दे करके और बड़े बड़े टारगेट्स को प्लान करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं ना कहीं आपका कैपिटल जो है ना धीरे धीरे वो ग्रो होगा, ठीक है। ये चीज़ पहली बात, ये चीज़ हम लोग का क्लियर हुआ, ठीक है। ज़्यादा वीडियो बड़ा होने वाला नहीं है, तो आप लोग को इसी के चलते मैं बड़ा वीडियो ना, इसी के चलते मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारा पार्ट बाई पार्ट रहता है वीडियो का, वो चीज़ मैं बताता हूँ। अब जो हमारा मतलब बड़ा ट्रेडर रहता है, रिच ट्रेडर रहता है, उसका साइकोलॉजी सिंपल सा समझो। जैसे कि आप लोग सोचते हो 10,000 का कैपिटल से हम लोग एक दिन में 1 लाख कर लें, लेकिन बड़ा ट्रेडर जो है कि रिच ट्रेडर जो है कि रिच ट्रेडर जो भी मतलब ट्रेडिंग से अच्छा खासा मतलब पैसा कमा रहे हैं, तो उनका साइकोलॉजी एक रहता है, मेरा भी साइकोलॉजी धीरे धीरे बन रहा है ना। तो वही मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। ये जो मेरा अभी मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी ट्रेड करता हूँ कैपिटल से जितना भी है, तो मैं उस कैपिटल का परसेंटेज के ऊपर काम करता हूँ। दिन का 1%, 2% में काम करता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे 5 लाख से मैंने 5,000 बना लिया, 5,000 बना लिया 5 लाख से, तो ये मेरे लिए दिन का इनफ है, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। आप आपके कैपिटल के ऊपर का मात्र 5% या फिर 6% या फिर 1% भी मिले तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तीसरा ट्रेड। लेकिन 6% 7% जैसे मिले, आप लोग पर डे का रिस्क लो, इतना मतलब अपने कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट बनाने की सोचो, ठीक है। 5% 6%, ये नहीं कि 10,000 से आप एक दिन में ही 1 लाख करने की कोशिश करो। बड़ा ट्रेडर ऐसे सोचता है, मेरा जो भी कैपिटल है, मान लीजिए 5 लाख मेरा कैपिटल है, ये 5 लाख कैपिटल से मैं कुछ इसका परसेंटेज में इसका मैं प्रॉफिट करूंगा, देन मार्केट को मैं छोड़ दूंगा। ये चीज़ होता है कुछ, क्या बोलूँ मैं, ये इधर जो मैंने बताया कि दो चीज़ में फ़र्क यही होता है। नए ट्रेडर ऐसे सोचते हैं मेरा एक दिन में 10,000 का 1 लाख बन जाए, और रिच ट्रेडर सोचता है मेरा 5 लाख का एक दिन में 10,000 बने 5 लाख से, वो चलेगा, ठीक है। अब माइंडसेट को शिफ्ट कैसे करते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म में हम लोग का क्या मतलब, कैसे इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से देखना। बिकॉज इस टॉपिक को अगर आप समझ जाओगे, इस टॉपिक को और 5वें नंबर टॉपिक को अगर आप समझ जाओगे, ठीक है, आप समझ लो कुछ चेंजेस आप में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हम लोग का सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं। जैसे कि आप लोग आते हो ट्रेडिंग करने, 10,000 से आप लोग आए, ट्रेडिंग स्टार्ट की 10K से, ठीक है।
आप इसको सोचते हो 1 महीना में हम इसको क्या करें, 1 लाख कर दें, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ओवरऑल आपका अकाउंट जाता है, जीरो जाता है। अगर वही बड़ा ट्रेडर आकर के वहाँ पे सोचता है मैं 5 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा 1 लाख बन जाए महीना का 1 लाख बन जाए, काफ़ी है। यहाँ पे सोचने का मेंटलिटी देखो, सोचने का वो नज़रिया अलग है, ठीक है, सोचने का व्यू अलग है। आप जैसे सोचोगे वैसे ही होगा, ठीक है। आप सिंपल से काम करना, छोटे छोटे लॉसेस लो, बड़े बड़े प्रॉफिट लो, और उसको आप मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लो। ये नहीं कि दिन का मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 का जो अपना कैपिटल है, 10,000 का मैं रिस्क ले रहा हूँ और उतना का मैं लॉसेस कर रहा हूँ। नहीं, आप उसका क्या करोगे, आप इसका 2% 3% लॉसेस लोगे। इससे ज़्यादा अगर आपका लॉसेस जा रहा है तो आप उस दिन ट्रेड करोगे नहीं, ठीक है। ये चीज़ होता है कुछ आप लोगों को, मे बी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा कोई देखने का पसंद करता नहीं है, तो आप लोग को इतना चीज़ समझ में आया होगा। अब ये मतलब कि अगर आप, सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप अपने कैपिटल को जब 10,000, थोड़ा सा और समझना, 10,000 कैपिटल को अगर आप ग्रो करते हो, ठीक है, ग्रो करते हो धीरे धीरे, मान लो 10,000 कैपिटल हमारा 1 महीना में, मान लो हम लोग का 11K हो गया, 11K हो गया, और चार्जेस हमारा मान लो इसमें 2K हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अगर ओवरऑल देखेंगे तो आप प्रॉफिट में हैं, बहुत अच्छी ट्रेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास कैपिटल है, मान लीजिए 10,000 से आपने 11K बना दिया, 11,000 बना दिया, जब के पास आपकी कैपिटल है, आपके पास मार्केट में टिके रहोगे, और जैसे जैसे मार्केट में आप टिके रहोगे वैसे वैसे प्रॉफिटेबल होने की चांसेस आपके ज़्यादा होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने गलतियों से सीखोगे। जो भी आप गलती करोगे, आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, रियल मनी जब लगता है तो इमोशंस आता है, वहाँ पे सब कुछ आता है। तो जब आपके पास रियल मनी रहेगा, ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे अकाउंट में इतना पैसा रहता अभी के टाइम में, तो मैं ये गलती काश में नहीं करता, ये मेरे से पहले होता था। मैंने जैसे कि 10,000 से मैंने स्टार्ट किया, ये 10,000 लॉस हो जाता था, तब उसके बाद मैं सोचता था यार काश ये पैसा अभी रहता तो मैं एकदम अच्छे से करता। तो ये चीज़ आप लोग एक रिग्रेट करने से अच्छा है आप लोग एकदम अच्छे से करो, और कैपिटल को आप लोग बचाने की सोचो। कैपिटल को मतलब कि ये नहीं सोचो कि हमारा ग्रो हो रहा है कि नहीं, लास्ट के 3 मंथ्स आप सोचो कि कैपिटल हमारा कैसे बचे। 10,000 से स्टार्ट किया, इस कैपिटल को बचाना स्टार्ट करो। आप कैपिटल को बचा लोगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे मेरे भाई। ये चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ मेरे साथ हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये चीज़ आता है हमारे यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट, आई मीन कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि जब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, लोग काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ट्रेड करने आते हैं मार्केट में, तो ट्रेड करते टाइम में उनका लॉसेस होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, फिर भी वो ट्रेड लेते जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे। मतलब कि वो तो ये सोच ले रहे हैं, गैम्बलिंग टाइप में सोच रहे हैं, ये मेरे साथ पहले होता था, फिलहाल हुआ था ये मेरे साथ, ठीक है। मैं वो सोच लिया था कि मेरा ये 3,19,000 का अकाउंट, या तो मेरा पूरा लॉसेस कर दूंगा आज, या फिर मैं इसको पूरा लॉसेस रिकवर कर दूंगा, ये चीज़ होता है। तो रिस्क को कंट्रोल करना कैसे, मतलब कि कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, इस चीज़ के ऊपर। जैसे कि आप ट्रेड करते हो, ट्रेड करने आए आप यहाँ पे, ट्रेड करने आए आप, दिन का 3 ट्रेड हो गया, ठीक है, दिन का 3 ट्रेड में एसएल गया लगातार, एसएल गया लगातार, आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे, आप उस दिन अपने सिस्टम को करोगे क्लोज। आपका जो भी सिस्टम है इसको आप करोगे क्लोज, और उस दिन आप कहीं भी चले जाओ, घूमने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन उस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। और आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। 3 ट्रेड में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एसएल जाए तो कितना, 300 पॉइंट का एसएल जाना चाहिए। अगर आप लोग का सेटअप जो भी हो, अगर छोटे छोटे कैपिटल को ग्रो करना चाहते हो, तो 3 ट्रेड में हम लोग का 300 पॉइंट्स का एसएल, 300 पिप्स का एसएल हम लोग को देना चाहिए, ठीक है। इतना इनफ है 10,000 के कैपिटल के लिए, ठीक है। और आप ट्रेड कितना से करोगे, जाके दूसरा वीडियो देख लेना, वहाँ पे कितना लॉट से आप ट्रेड करोगे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, 0.02 लॉट से आप कर लेना ट्रेड, अच्छा रहेगा 10,000 के कैपिटल से। और मार्जिन 1:100 आप यूज़ कर लेना, ठीक है। अब करते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, हम लोग बात करते हैं, लोग मेंटलिटी, मतलब कि कैसे बना सकते हैं अपना मेंटलिटी के ऊपर। मैं सिंपल सी बात करूँ तो आप लोगों को मैं समझाऊँ कि अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और मतलब इसको 1 लाख बनाना चाहते हैं, तो अपनी साइकोलॉजी को मतलब कि समझिए, मतलब अपनी साइकोलॉजी को समझाने की कोशिश करें कि भाई मेरा जो भी कैपिटल है, मेरा जो भी कैपिटल है, 10,000 रुपये कैपिटल है, इसको मेरे को एक दिन में पूरा 1 लाख नहीं करना है मेरे भाई, एक दिन में 1 लाख नहीं करना है। इसको हम लोग धीरे 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 कंसिस्टेंसी रहेंगे, और आपको इसको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। आप, ये होता है कि जैसे कि आप 10 दिन ट्रेड करते हो, ठीक है, 11वां दिन आपका सारा कैपिटल लॉस हो जाता है। तो ऐसा नहीं, आप कैपिटल को बचाओ, कैपिटल को अपने पास रखो। ओवरऑल व्यू, मतलब अगर आप इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिलेगा, तो सिंपल सा मेरे भाई, इस वीडियो से आपको सीखने को यही मिला कि मेरे भाई आप लोगों को जब भी ट्रेड करना चाहिए तो एकदम अपने कैपिटल को बचाने की पहले कोशिश करो, देन उसके बाद जो भी होता है आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ये मेरा मानना है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।